कंस्ट्रेंट मींस यू आर बाउंडिंग समथिंग। क्यों ना अपना फ्रेम चेंज करते हैं और सोचते हैं विद रिस्पेक्ट टू चीटिंग, विद रिस्पेक्ट टू चीट। किताबों में लिखा होता है भाई साहब, डरावना क्या लिखा होता है देख, वो भी समझा देता हूं। चला जा। कंस्ट्रेंट मोशन क्या चीज? यहाँ से आपकी मैकेनिक्स बिल्ड हो रही है विद अ फ्यू स्मॉल स्मॉल कांसेप्ट्स। ये छोटे छोटे कांसेप्ट्स आप सीखते जाओगे तब जाके आप कहीं मैकेनिक्स समझ पाओगे, राइट? यहाँ से कंसेप्चुअली एक भी क्लास मिस मत करिए, समझते हुए चलिए। कुछ भी डाउट हो रहा अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आप अभी स्कूल में अभी तक पढ़े ऐसी चीजें स्कूल में नहीं पढ़े, तो हम पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट आ रहा पूछ ले, अभी बोल रहा हूं मैं, पूछ ले। जब पूछूंगा आएगा रियल में तब मैं बताने वाला, ओके? कंस्ट्रेंट मोशन क्या चीज? It's an English word which means constraint. What do you mean by constraint? Constraint. Constraint मतलब टाइट। एक बात सुनना, ठीक है? कंस्ट्रेंट मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपके ऊपर कंस्ट्रेंट डालता हूँ, ठीक है? इस कमरे के बाहर निकला ना, टांगे तोड़ देनी है। ये कंस्ट्रेंट है, क्या है? अब ये कमरे के बाहर निकल नहीं सकते बेटा, निकलेगा। माले मैं बोला इस कमरे के बाहर मत निकलना, इस कमरे के बाहर निकलेगा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, तो तू निकलेगा? निकलेगा? तोड़ के दिखाओ तो टांगे मान लेंगे हम भी। टांगे नहीं। खैर, कंस्ट्रेंट मतलब इट्स समथिंग बाउंडेड ऑन यू। आपके ऊपर एक कंडीशन डाल दी, ये करना। जैसा आपके ऊपर कंडीशन है पढ़ाई करना, तो करना है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कुछ मजदूरी करेंगे कल के दिन, है ना? वही पॉसिबल वे आउट निकलेगा। तो आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है, क्या है? यू हैव सम बाउंडेड कंडीशन ऑन यू। समझ नहीं आ रही बात? अरे आ रही क्या? कंस्ट्रेंट मोशन में हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे, वो चीजें स्ट्रिंग्स। क्या है? स्ट्रिंग्स। क्या क्या पढ़ेंगे देख? स्ट्रिंग्स और पुली ब्लॉक सिस्टम। स्ट्रिंग्स एंड पुली ब्लॉक सिस्टम, देखिए इन चीजों को पढ़ेंगे और इनके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है हम समझेंगे। स्ट्रिंग्स को और पुली ब्लॉक सिस्टम्स को। स्ट्रिंग्स को और स्ट्रिंग सब समझते हैं क्या? स्ट्रिंग मतलब रस्सी भाई साहब। अरे समझे ना? अरे समझे ना? अच्छा, स्ट्रिंग तो है ना, रस्सी तो है, बट इसके ऊपर कंस्ट्रेंट है। क्या है? सुनना, पहला कंस्ट्रेंट रस्सी के ऊपर। कंस्ट्रेंट मतलब सब समझे? व्हाट यू मीन बाय कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट मींस यू आर बाउंडिंग समथिंग, यू आर बाउंडिंग सम कंडीशन ऑन समथिंग, राइट? तो हम भी रस्सी पर कुछ कंडीशंस डाल रहे हैं। देख क्या कंस्ट्रेंट आ गए। हम बोल रहे हैं हमारी जो रस्सी है वो मासलेस है। क्या है? कैसी है? मासलेस है। क्या है? रियलिटी में रस्सी का मास होता है क्या? अरे होता है, रस्सी का वजन नहीं होता है बेटा। हमने स्ट्रिंग देखी हो, मोटी रस्सी, उससे मार भी लगती। अरे लगता है ना? रस्सी का मास होता है, रस्सी का मास। बट मैं रस्सी कैसी मार रहा हूँ? मासलेस। ये मानने का एक रीजन है। ये अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ। देख, पढ़ाने का तरीका ऐसी है कि पहले अजम्पशंस लिया जाए, फिर धीरे धीरे एक एक अजम्पशन हटाते जाएंगे जो हमने लिया, तब जाके कहीं कंसेप्ट समझ आएगा भाई साहब रियल सिचुएशन के। पहले हम क्या मतलब, बेटा बंद बुक बंद। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल सुनते जाना है आपको, है ना? पहला, रस्सी कैसी है? कैसी है? दूसरा, जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है। कैसी है? इसका मतलब क्या है? इनएक्सटेंसिबल क्या चीज? इनएक्सटेंसिबल का मतलब है वो एक्सटेंड हो। आईडी कार्ड है किसी का? आईडी कार्ड नहीं है आप लोगों का? वो क्या है? ना वो नहीं। मन है रस्सी। रस्सी, अरे लस्सी चाहिए भी नहीं। सुनना मेरी बात, दस्ती है मेरे को, दस्ती क्या करूँगा? खैर, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब मेरी बात सुनना। अरे रस्सी दे दे यार, उसको दे तब सुनिए। ये रस्सी है, ये क्या है नहीं है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब सुनना, मैं ये पॉइंट को पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ये पॉइंट को पिन पॉइंट कर रहा हूँ और मैं इसको खींच रहा हूँ। टूट जाता क्या? आफ्टर सम सर्टेन स्ट्रेंथ, राइट? मैं बोलना चाह रहा हूँ रस्सी का ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मार्क कर लिया, मैं कर लिया ना? इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती, चेंज होती? सेम रहना, इसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। क्या बोलेंगे? बट सर ये सेम तभी हो सकती जब रस्सी कैसी हो, स्लैग करे या टाइट हो। तो स्ट्रिंग में एक और कंस्ट्रेंट है कि रस्सी कैसी होनी चाहिए? टाइट स्ट्रिंग। कैसी होनी चाहिए? नहीं आया क्या? बात समझ आई? रस्सी, व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्सटेंसिबल? इनएक्सटेंसिबल का मतलब है इफ रस्सी इज टाइट, if string is tight, then the distance between any 2 points of the string will remain constant, will remain
भाई सब नहीं आया, आया नहीं आया। अगर स्ट्रिंग के कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनके बीच की दूरी अगर चेंज नहीं हो रही है, दिस इज नोन एज इनएक्सटेंसिबल प्रॉपर्टी। बट ऐसा नहीं होगा स्प्रिंग में। किसमें? दूरी सेम रहती, चेंज होती? क्या स्प्रिंग में चेंज हो सकती? अरे नहीं आया। और रस्सी में भी चेंज हो सकती है, अगर रस्सी स्लैग करे। क्या करे? स्लैग करे। नहीं आया। If रस्सी is tight, if रस्सी is string is tight, then distance between any two points on a string will remain same या constant? सेम या constant, वही बोलो, एक ही बात ना। अरे नहीं आया यार। This property is known as inextensibility। क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट मेरी रस्सी पे कैसा है? दूसरा, मतलब स्ट्रिंग के कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं आया। और रस्सी कैसी होनी चाहिए? टाइट। कैसी होनी चाहिए? ये बातें समझ आई है? डर तो नहीं लगा भाई? समझ आया क्या? रस्सी मासलेस, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और टाइट। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग रिमेन्स इनएक्सटेंसिबल। का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या है बेटा? ठीक है, देखो स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड टाइट। उसके बाद क्या लिखा? हाँ, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग will remain constant. Distance between any two points on a string will remain constant. Distance between any two points on a string will remain constant. ये बात समझ आई? अरे बात समझ आई क्या? स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस और मतलब एंड टाइट। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, वो चेंज। समझ आई ना बात? ये देखा? चल मैं एक सवाल पूछता हूं तेरे को। ठीक है, सुनना मेरी बात। स्ट्रिंग टाइट है, क्या है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल रिमेन। सुनना, मान ली स्ट्रिंग के मैं दो पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं, एक ये एक ये, पकड़ा जो हाथों से, राइट? इस वाले को मैं ऐसा खींच रहा हूं, इस वाले को कुछ ऐसा खींच रहा हूं, सेम सेम डायरेक्शन में अलग। इसको कुछ ऐसा खींच रहा हूं, इसकी वेलोसिटी यहां आ रही है, इसको ऐसा, और इसको यहां कहीं। तो इसकी वेलोसिटी यहां कहीं आ रही है और इसकी आ रही नहीं आ रही? आ रही ना? अरे आ रही नहीं आ रही? मेरी बात सुनना। मान ली मैं थोड़ा अच्छा समझाता हूँ इसको, देख कैसा। आपकी रस्सी है इस प्रकार, थोड़ी मोटी लेते हैं। ये रस्सी है आपकी, क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एक पॉइंट को आपने कुछ ऐसा खींचा, मान लो V1 से। कितने से? स्ट्रिंग के एक पॉइंट को आपने ऐसा खींचा, मान लो V2 से। इसको खींचा मान लो एंगल θ1 पे, इसको खींचा मान लो एंगल θ2 पर, है ना? है ना? अभी मैंने एक बात बोला, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग विल रिमेन। क्या होना है? कांस्टेंट होना है, नहीं होना है? आप अपनी अकल से बोलना मेरे को। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होना है तो सोच क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम होगा। व्हाट? सेम है, स्पीड अलग अलग है। इसका V1 है और इसका V2। मेरा सवाल सुन, व्हाट शुड बी द कंडीशन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस मान ली D है तो D D रहता ना, भले कितने से भी खींच लो। तो क्या कंडीशन हो? व्हाट शुड बी द कंडीशन? क्या होना चाहिए? सोच के बोल। इस V1 के दो कंपोनेंट्स कर ले। यहाँ की तरफ कितना? V1, और ये परपेंडिकुलर कितना? सबको समझ आया ना? V2 का कंपोनेंट इसके अलावा कितना? V2 cos θ2, और V2 का यहाँ पर है V2, क्या बोला? साइन चिच्चा। तो खाला किधर है? लाओ खाला बनाओ, तेरे को बनाओ। चिच्चा है, खाला भी बनाता हूँ। V1 sin θ1 और ये V2
मेरे को बोल V1 sin θ1 इस लेंथ को क्या इफेक्ट कर रहा? V1 sin θ1 ऐसा लग रहा ना, इस लेंथ को क्या कर रहा हो? कोई इफेक्ट कर रहा? कुछ इफेक्ट कर रहा हो? अरे स्ट्रिंग तो ऐसी है ना, स्ट्रिंग को क्या इफेक्ट कर रहा हो? कर रहा कुछ? लेकिन ये V1 cos θ1 क्या कर रहा? स्ट्रिंग को बढ़ाना चाह रहा, कम करना चाह रहा? अरे ये कम करना चाह रहा, ये कम करना चाह रहा, नहीं चाह रहा। बट रस्सी कैसी होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए। तो जब ये कम करना चाह रहा, तो इसे क्या करना चाहिए? अरे बढ़ाना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस सेम होगा। और ये बढ़ाना कितने से? कितने से? तो अगर ये मान ले कम करना चाह रहा x से, कितने से? तो ये बढ़ाना चाहिए x से, तभी तो डिस्टेंस सेम होगी। तो कंस्ट्रेंट यही है। कंस्ट्रेंट का रूल क्या है सुनना, कंस्ट्रेंट का रूल है द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम। द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन, व्हाई इट शुड रिमेन सेम? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग डजंट चेंज। अगर डिस्टेंस, समझो ना ये चीज को, अब नहीं आया यार, कहां गया? अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना है तो सोचो, अगर यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस कैसी है? तो ऐसा हो सकता है अगर ये मासलेस है, यहाँ की, यहाँ स्पीड 10 है और यहाँ स्पीड 20 है, तो ये कहां जाती? यहाँ की तरफ। मान ली मासलेस है, ये 20 है ये 10 है, तो रस्सी रहती टूट जाती, क्योंकि रस्सी कैसी है? हाँ, रस्सी कैसी है? सोच, अगर रस्सी के हर पॉइंट की स्पीड सेम नहीं होगी तो क्या रस्सी टूट जाएगी? इसका मतलब अगर रस्सी को टाइट रहना है और इनएक्सटेंसिबल रहना है तो क्या अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड रिमेन? मैं ये बात नहीं कर रहा हूं परपेंडिकुलर, मैं आपको बस ये बोल रहा हूं किसके अलोंग सेम होना चाहिए? अलोंग द स्ट्रिंग। दिस इज द टाइप 1 कंस्ट्रेंट। मेरी बात अगेन सुनना, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? व्हाट इज हाउ इज माय स्ट्रिंग? massless, inextensible, distance between any two points on a string remains because string is tight. Then what is the condition of constraint? कितने भी velocity से खींच लो, कितने से भी खींच लो, but velocity along the string must remain। अगर नहीं होगी तो क्या रस्सी टूट जाएगी? तुम्हें समझ? अरे आया नहीं आया? कंसेप्ट कितना सवाल अनंत, कंसेप्ट कितना ही सीख ले, फिर नहीं आया पूछ ले। आया? वेलोसिटी किसके अलोंग क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर बोला या अलोंग द स्ट्रिंग? नहीं आ रही आवाज? क्या वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम? दिस इज द कंस्ट्रेंट, टाइप 1 कंस्ट्रेंट। क्या सबको समझ आया? समझ आया क्या? लिख ले, ये लिख ले, ये सवाल करते हैं, देखिए। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम। ऐसे रस्सी क्या होगी? टूट जाएगी, क्योंकि रस्सी मासलेस है। चल एक सवाल देता हूं, बेसिक पूछते हुए शर्म आ गई। देखिए, ए और बी, ये ए और ये बी कनेक्टेड है रस्सी से। किससे बेटा? बना दिया हो, देखा। बेटा मैक्सिमम टाइम जब आपको स्ट्रिंग के क्वेश्चंस देगा, स्ट्रिंग ब्लॉक, पुली ब्लॉक सिस्टम, तो यू अगर वो कुछ नहीं दिया तब भी आपको क्या अज्यूम करना है? स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, टाइट। मतलब अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी रिमेन। क्लियर ना? क्लियर ना सबको? सुन, एक सवाल कराता हूं, देखिए पूछते हुए शर्म आ गई। आइए, मान लीजिए बी की रफ्तार है 5, कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड से बी जा रहा है, तो बताओ ये कितने से जाएगा? कितने से जाएगा? कितने से जाएगा? कितने बोलते? 5। 0 कितने बोलते? 0। 5 0 5 0 5 0 5। अरे कंस्ट्रेंट है, अगर बी 5 पे जा रहा, सुनना, स्ट्रिंग को क्या रहना है? टाइट। क्या रहना है? इसका मतलब बी का ये पॉइंट 5 से, बी 5 से जा रहा, तो बी का ये पॉइंट कितने से जा रहा? तो रस्सी का ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, क्या हर एक पॉइंट 5 से जाना चाहिए? इसका मतलब क्या ये पॉइंट भी 5 से जाना चाहिए? पर ये पॉइंट क्या ए से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या 5 से जाना चाहिए? अगर 5 से नहीं जाएगा तो क्या रस्सी स्लैक हो जाएगी? अरे यार नहीं आया, आया नहीं आया? along the string velocity must remain। अगर वेलोसिटी नहीं हो, क्या एक्सेलरेशन होता, तब भी क्या ट्रू होता? यस, एक्सेलरेशन है तब भी ट्रू है। ये समझ नहीं आया यार? नहीं आया? डर लगा? समझ आया? पक्का ना? सबको समझ आया? क्लियर है क्या? पक्का ना? अरे पक्का ना? चल एक सवाल देते हैं, समझ आया क्या? रुक जा रुक जा। हाँ क्या?
एक सवाल देते हैं, देखिए, करिए, मेहरबान, कदरदान, आइए। एक पुली ब्लॉक सिस्टम है कुछ इस प्रकार, देखिए। ये ए, ये क्या है? ये बी, देखिए। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूं, ये कहाँ जाएगा? लॉजिक है, बी कहाँ जाता? कहाँ जाता? कहाँ जाता? नीचे कितना एक्सीलरेशन? तो ए का कितना होगा? ए का कितना होगा? बताना था, समझ आया। कोई रॉकेट साइंस? अच्छा, कितना है बेटा? 37, कितना? कितना? सुनते थे, मान लिए ये नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से? बताओ बी कहाँ जाएगा? बी की वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी बोल, डायरेक्शन के साथ बोल, वेलोसिटी बोल। मेरी बात सुन, बी ऐसा तो नहीं जाएगा? क्या बी ऐसा जाएगा? मान ले बी जा रहा, बी से कितने से? कितने से? क्या बी निकालना मेरा धर्म है? बी निकालते हैं। अभी हम कंस्ट्रेंट पढ़े, कंस्ट्रेंट क्या बोला? along the string must remain। तो सोच, अगर ए बी से नीचे जा रहा, तो ए तो क्या पूरा ए से बी से जाएगा ऊपर? नहीं आया। बट बी वास्तविकता में ऐसा जा रहा है या बी से जा रहा है? सीधे समझ। ए कितने से नीचे जा रहा? तो कंस्ट्रेंट टॉपिक बोलती है, अगर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेंटेन रहना है, इनएक्सटेंसिबल मास लेस टाइट, तो अगर ये 20 से नीचे, तो ये भी 20 से क्या जाना? बट बी ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा? बट मुझे एक बात क्लियर है सर, कि बी का इधर की तरफ रफ्तार कितना होना चाहिए? 20। ये बात क्लियर है? क्यों 20? क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बोला? अरे क्या बोला? तो सोच के देख, यहाँ रफ्तार क्या बी निकालना है, तो क्या ये एंगल 37 है, तो 20 का यहाँ कंपोनेंट क्या 20 cos 37 है, तो v इज इक्वल कितना? 20 cos 37। व्हाट इज 20 cos 37? 20 इंटू 4/5, 5/5 4, तो कितना? कितनों का आंसर आया था? गलत है। इसलिए तो बोला। अरे आप कंपोनेंट किसका निकाले? 20 का निकाले ना। अरे किसका निकाले? तो मैं खा खा पाया, मेरे को 20 का निकाल। ये बात सुन, मैं देख मैकेनिक्स ऐसी नहीं समझा रहा हूँ मैं, कहीं निकाल भी देते बच्चे, क्यों बच्चों बेचारों को कंसेप्ट नहीं पता है। कंसेप्ट क्या है सुनना, जब भी कंपोनेंट निकालो, क्या निकालो? यहाँ से थोड़ी चीजें अच्छी सी समझते हो। बी कहाँ जा रहा? रियल बी कहाँ जा रहा? बी के डायरेक्शन में, 20 के डायरेक्शन में। बी कहाँ जा रहा? अरे वी के डायरेक्शन में ना। तो बी की रियल स्पीड क्या हुई? वी हुई 20 हुई? वी या 20? अरे वी तो रियल स्पीड है। तो जब भी कंपोनेंट निकालो तो रियल स्पीड का निकालो। किसका निकालो? तो मैं क्या लिखूं? 20 cos 37 इक्वल टू वी, या वी cos 37 इक्वल टू 20? क्या लिखूं बोल? वी cos 37 इक्वल टू 20। cos 37 की वैल्यू बोल। अरे बोल। वी इंटू 4/5 इक्वल टू 20, 4 1 4 5, क्या वी की वैल्यू आई 25? अरे कितनी आई? कितनों का आ गया था? शाबाश। एक कंसेप्ट सीखे आप, क्या सीखे? whenever you take components, you should take components of what? रियल स्पीड। पार्टिकल जहां जा रहा है उसकी रियल स्पीड की लो। जैसा इस क्वेश्चन में 20 cos 37 या v cos 37? नहीं आया भाई? डर लगा? समझ आया? डर तो नहीं लगा? पक्का समझ आया ना? कंसेप्ट है ये। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? प्राण ब्लॉक है बी, एक ब्लॉक है ए इस प्रकार,
ये एंगल है बेटा 53 डिग्री। कितना है? इस प्रकार दे रखा है, देखिए। ए यहां जा रहा है, यहां की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? सवाल ये है, बताइए बी कहां जाएगा? बी कहां जाएगा, कितने से जाएगा? तुम बोलोगे, तुम बोलोगे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे आगे मतलब राइट लेफ्ट। मेरा बोल, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तुम बोलोगे भाई, मेरे को ना मालूम, अपनी अकल लगाओ। राइट लेफ्ट। सवाल सबको समझ आया? बी कहां जा रहा है? पहली बात, बी की मान लो वेलोसिटी वी है, क्या है? अरे कितनी है? यहां मानो, यहां मानो, यहां मान लो क्या? अगर ये वी से जा रहा तो वी 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 वी, तो ये भी क्या वी है? अरे है नहीं है, तो कंपोनेंट क्या लूं? ए में जब ले रहा हूं तो 10 cos 53 इक्वल टू वी या v cos 53 10? कितना? 10 cos 53 इज v, तो व्हाट इज 10 cos 53? क्या 6? क्या इसका कंपोनेंट इधर आया? तो सोच ये v, अगर ये 6 से यहां जा रहा, 6 6 6 6 6 6 6 6, तो क्या ये 6 इधर, तो v कितना? कितनों को समझ आया? ये नहीं देता तब भी कर पाते? अरे कर पाते ना, कंस्ट्रेंट से डर लग रहा, समझ आ रहा, कंसेप्चुअली क्लियर। देखो, अगर कभी भी कंफ्यूजन है किसका कंपोनेंट लो, तो कंपोनेंट उसका लो जो उसकी रियल वेलोसिटी है। क्या है? मतलब पार्टिकल रियलिटी में जा रहा है उसका कंपोनेंट लो। क्लियर है क्या? जैसे इस क्वेश्चन में बी ए कहां जा रहा है? 10 से इधर, तो किसका कंपोनेंट लो? वी का या 10 का? इसलिए दिया 10 cos। समझे नहीं? समझे ना? कंसेप्ट अगेन सेम कंसेप्ट। क्या है? वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम, मस्ट रिमेन कांस्टेंट, नहीं मस्ट रिमेन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या स्ट्रिंग टूट जाएगी? और वो कंस्ट्रेंट इनएक्सटेंसिबल मासलेस टाइट वो फॉलो नहीं होगा। क्या समझ आया यहां तक? सबको समझ आया क्या? रुक जा रुक जा रुक जा, सवालों की कमी नहीं है। तेरे को कुछ समझ आ रहा? मास्टर अनंत सवाल बना सकता, क्या आप भी बना सकते हैं? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई साहब। मालिक सवाल देता हूं, देख। छल्ला समझते बेटा आप सब? छल्ला, छल्ला, छल्ला मतलब एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पर्दों के बीच फंसा होता है। मान लीजिए रॉड है, क्या है? दो दीवारों के बीच फिक्स है, कुपाच रॉड। क्या है? क्या है? मान लो रॉड है, दो दीवारों के बीच फंसा हुआ है, इसमें एक छल्ला फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है? रिंग टाइप। ये छल्ला कैन डांस लाइक दिस, ये छल्ला कैन इजीली मूव लाइक दिस। समझ आ रही बात सबको? छल्ला नहीं समझ रहे? अरे पर्दा लगाया है, समझे ना? रिंग टाइप, सर्कुलर रिंग टाइप थिंग इज छल्ला, रिंग, वॉट एवर यू कॉल। मान लीजिए ये ब्लॉक ए है, ये एंगल ये नीचे जा रहा है 20 से। कितने से? मान ले जा रहा है 10 से। कितने से? ये एंगल मान ले 53 डिग्री। कितना? कितना? पहली बात, अगर ये 10 से नीचे जाएगा तो छल्ला वहां रुकता है या वो भी चलेगा? मान ले छल्ला चल रहा है वी से। कितने से? फाइंड वी। तुम बोलो, अरे सबका सही होना चाहिए। तुम बोलोगे कितना? 50/3, 50/3 पक्का? पक्का? क्या इसकी रफ्तार 10 है तो क्या 10 10 10 10 10 10, तो क्या इसकी यहाँ 10 है? तो अगर इसकी यहाँ 10 है तो 10 cos 53 कितना? v होना चाहिए। अरे कितना होना चाहिए? तो व्हाट इज 10 cos 53? कितना? तो आंसर इज 6। आंसर इज, अरे गधेड़ो, अभी बोला ना कंपोनेंट 10 का करते v का करते। छल्ला यहाँ जा रहा, यहाँ जा रहा, तो जो रियल रफ्तार है क्या उसका कंपोनेंट करना। तो v cos 53 लिखूं या 10 cos 53? क्या लिखूं? तो बोल v cos इक्वल टू 10 cos 53 कितना बोल? 3 तो v की वैल्यू आई। कितनों का सही था? आया नहीं आया? समझ आया? प्राण निकले। एक दो अच्छा था।
ये समझ आया ना? बनाते हुए खेलते हुए सवाल तो हाथ का मैल है यार, क्या बोलते? समझ आया नहीं आया? लड़को समझ आया? कंस्ट्रेंट से डर तो नहीं लग रहा? पक्का ना? लिख लेना सब बोलूंगा, पूरा ऑर्डर में लिखना। ओए रामा, ओए 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 ओए। देखो 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 देखो, हमने राम लखन पिक्चर देखी है। वो गाना सुना है ये छोड़। ओ जी, ए जी लोरी सुनो जी। ये ए है और ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री। बोला गया बी इधर की तरह नहीं, बी इधर जा रहा, बी इधर जा रहा है, बी इधर को जा रहा है 50 से। कितने से बताओ? ए कहाँ जाएगा, कितने से जाएगा? देखिए जिनको नहीं आया, देखिए क्या ये 50 है, तो ये 37, तो क्या ये भी 37? तो क्या 50 का यहाँ कंपोनेंट आया, 50 cos 37 मतलब कितना? 40। कितना? सबको आया ना समझ? बार बार थोड़ी लिखा हूँ। तो सोच अगर ये 40 है तो 40 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 40, तो क्या ये भी 40 से गया इधर? अरे कितना गया? बट ये इधर जाएगा या वास्तविकता में कहीं यहाँ जाएगा? मान लीजिए v है, कितना है? तो क्या लिखो, 40 cos 53 या v cos 53? क्या v cos 53 इक्वल टू, तो cos 53 बोल, तू बोल 3/5 इक्वल टू 40, तो v की वैल्यू आई 200/3 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारे प्राण निकल गए दोनों। जो करता कर, कंसेप्ट क्लियर है क्या? कंसेप्ट क्या है? अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए? नहीं आया यार? क्या कंसेप्ट सबको क्लियर है? अच्छा आवाज बनाओ, खेलो। और कराऊं या समझ आया? कर लोगे ना? लाइन से कर, पहले कंसेप्ट ये लिखा, पहले ये लिखा, उसके बाद देख क्या लिखा, बोल लास्ट मेरे को बता। मस्ट रिमेन सेम, उसके बाद ये एग्जांपल बना, पहले बना लिया क्या? जल्दी जल्दी बनाते चलो। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए बेटा? 5 है। क्यों 5 है? लॉजिक समझ आया सबको? चलो बना लो जल्दी, आगे बढ़ो चलो। देखो सा एग्जांपल 2 बना लो। इसमें एक नोट बना के लिखना है यहाँ। क्या नोट? नोट क्या है? कंपोनेंट कभी भी किसका लो? कंपोनेंट रियल वेलोसिटी का। कंपोनेंट ऑफ रियल velocity. This is a note. Keep in mind. Always take component of real velocity. Always. Component of real velocity. चलो लिख लिया क्या? अरे लिखा क्या? This is the note point. You should note. Okay? उतार लीजिए। आइए, हुआ क्या? लिखा? देख एक सवाल पूछता हूं, बेटा ऐसे कर्म मत करो कि न्यूज़पेपर में आ जाओ कल। नहीं नहीं, वो डेथ का आता ना बालू, स्वर्ग निवासी। ये ए है और ये, अरे टाइम पास करना है क्या? ये ए है और ये, मान ली ए ऊपर जा रहा 10 से, बी कहाँ जा रहा बोल? अरे कहाँ जा रहा बोल? ये आप बिंदास बोल सके, बेफिक्र होके बोल सके कि अगर ये 10 से ऊपर जा रहा है तो ये 10 से, और ये आप तब बोल पाए मालूम,
आप समझाने के बाद नहीं, ये आप तब बोल पाए। तो ये जो पुली है ये मासलेस है। कैसी है? कैसी है? कैसी है? एक और चीज, रस्सी आपने आप अपने गांव में कभी कुएं से पानी निकाल रहे हो तो वहां रस्सी होती है, देख, बाल्टी लिया, पानी निकाला, तो पैच पानी ऊपर आया, नहीं निकाला पानी कभी, देखा तो होगा बेटा। मतलब ऐसा बनता है ना, बाल्टी, व्हाट इज दिस बाल्टी, वी बिलोंग टू वेरी हाई फाई सोसाइटी। तो बेटा वही, जो बाल्टी से पानी निकाला, सोच के देख, जो पुली है उसमें जो रस्सी गुजरी, उसके में फ्रिक्शन है नहीं है? फ्रिक्शन है रियलिटी में, बट इसमें कैसा अज्यूम करूंगा? फ्रिक्शन है, क्या अज्यूम करूंगा? मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन। अगर फ्रिक्शन होता ना तो पुली रुकी नहीं होती, ये पुली सपोर्ट नहीं दे रही होती रस्सी को, ऊपर जा नीचे जा, नहीं, ये पुली भी मूव करती, रोटेट करती। मैं आपको डराने नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे हम करेंगे। अभी हम पुली को कैसा अज्यूम कर रहे हैं? मासलेस। कैसी? और ये असम्पशन है, धीरे धीरे पुली भी मास वाली होगी, फिर उसके बाद फ्रिक्शन आएगा, फिर रोटेट होगा, फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स रोटेशन में। अभी वो सब बातें नहीं हो रही है, अभी बस ये बोल रहा हूँ स्ट्रिंग कैसी है, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड टाइट। पुली कैसी है? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। क्या बात समझ आई? आया नहीं आया? तब ये सही है, अगर ये 10 से ऊपर जाए तो ये 10 से तब बोल पाओगे आप। क्या समझ आई बात? अरे आया नहीं आया? सबको समझ आया? अब सवाल को थोड़ा गौर करना सीखो इस सवाल में। अच्छा, इसका मतलब क्या रहता है? कभी भी फिक्स है, क्या है? पुली किसके साथ कनेक्टेड है? दीवार के साथ फिक्स। तो पुली हिल सकती है या फिक्स्ड है? पुली फिक्स है ना? अरे है नहीं है? अरे है नहीं है? अब सवाल ऐसा आएगा, जब पुली फिक्स होगी या पुली भी चलेगी? दिस इज टाइप 2 कंस्ट्रेंट। टाइप 2। अभी पिछले जो पढ़े वो कैसी है? टाइप 1 कैसी थी? जिसमें पुली कैसी थी? मासलेस। पुली तो है, इसमें भी कैसी है? मासलेस, फ्रिक्शनलेस। स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड टाइट। समझ आई बात? आया नहीं आया? बट ये इस क्वेश्चन में पुली वाज फिक्स्ड, बट नाउ पुली विल आल्सो। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है पुली फिक्स रहे। तुम्हें समझ? अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? तो क्या करेंगे? सुनो, सवाल थोड़ा टिपिकल, ये समझ आया? इन दिस क्वेश्चन पुली इज फिक्स्ड। अब क्या करेंगे? मान ली मैं एक सवाल देता हूं तेरे को, देख, आपकी पुली है भाई साहब, कनेक्ट किया ए से, ये बी से, मान ली ये ऊपर जा रहा है बी ए से, कितने से? ये ऊपर जा रहा है बी से, कितने से? तो पुली कहाँ जाएगी? मान लो वेलोसिटी ऑफ पुली वीपी है, कितनी है? या वीपी बी ए वीपी, इसमें रिलेशन बता सकते हैं आप? इस क्वेश्चन में पुली फिक्स है नहीं है? पुली फिक्स। अगर पुली फिक्स नहीं है तो अगर ये ए से ऊपर गया तो ए से नीचे जाता? फिक्स है पुली? अरे फिक्स होता तो बोल सकते हैं ना, अगर ये 10 से ऊपर जाए तो ये 10 से, बट भाई साहब पुली फिक्स होना चाहिए ना, पुली भी ऊपर चल रही, तो अब ये बताना उतना आसान है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? यही सबको समझ आया? आया नहीं आया? अच्छा, मेरी बात सुनना, इसको करने का एक तरीका है, इसको तरीका है जो बताते किताबों में लिखता, वो तरीके से मत करना, मत करना, प्राण निकलेंगे, डिफरेंशिएशन करो, वो करो, प्राण निकलेंगे। तो बोलो तो दिखा भी दूंगा, बट हम स्मार्ट सोल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? क्या करेंगे? इस सवाल में ए को देखो, ए चल रहा, रुका हुआ है, कितने से? कहाँ जा रहा? पुली रुकी हुई चल रही, कहाँ जा रही? अरे अगर ए को देखो तो ए भी चल रहा और पुली भी चल रही, बी को देखो बी भी चल रहा, क्या दोनों भी चल रहे? दोनों अगर चल रहे तो क्या ये सवाल क्या रिलेटिव से हो सकता? किससे हो सकता? किससे हो सकता? क्यों ना ये सवाल को सोचने का तरीका बदलते हैं और चीटी बन जाते हैं, क्योंकि चीटी बनना आवश्यक है। आप बैठ के पुली पे बैठ, इसलिए चीटी बन जाते हैं और कहाँ बैठ जाते हैं? पुली पर। तो जहां आप बैठे उसको क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या पुली पर बैठे पुली रेस्ट में हो गई? और पूछा चीटी से, चीटी बता तू कितने से ऊपर जा रही? तो मैं तो रेस्ट में हूँ। नहीं आया यार? आया नहीं आया? क्यों ना अपना फ्रेम चेंज करते हैं और सोचते हैं विद रिस्पेक्ट टू चीटी, विद रिस्पेक्ट टू चीटा, चीटी जो भी बेटा है ना। अब चीटा या चीटी बन जाइए और पुली पे जाके बैठ जाइए, तो पुली कितने से ऊपर जा रही? बीपी। चीटी कितने से ऊपर जा रही? पर चीटी पुली पे बैठी है, तो क्या कर लिया उसने?
तो मैं कहानी देख रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू चीटी, विथ रेस्पेक्ट टू चीटी या चीटा जो भी है, चलिए आइए विथ रेस्पेक्ट टू चीटा देखते हैं। अब सुनिए कौन से फ्रेम में हूं मैं, चीटा के या चीटी के फ्रेम में। सुनना चीटी क्या बोलती, चीटी कहाँ जाके बैठी, अरे कहाँ जाके बैठी, पुली पर ना। पुली को आपने क्या कर लिया, क्या कर लिया, अब पुली को जैसे आपने रेस्ट पे कर लिया, क्या यही क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में पुली कैसी थी, चल रही थी रुकी थी, चल रही थी रुकी थी, अरे रुकी थी ना, इसका मतलब पुली रेस्ट पे है ना, तो ए कहाँ आ रहा, तो बी कहाँ जाएगा। किसने बोला, किसने बोला, नहीं आया। इसका मतलब अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जीटी इक्वल टू प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जीटी मतलब ये एक ही रफ्तार है, किसने बोली, नहीं आया। इस प्लस या माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जीटी, तुम्हें तो नहीं आया यार। जीटी ने क्या बोला, अगर ये ऊपर आ रहा तो बी, ऊपर आने को प्लस तो नीचे जाने को, और ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जीटी, जीटी कहाँ बैठी है, क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली है, नहीं आया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। इसको सॉल्व करो तो बीएपी को क्या लिखो, बोल तू बोल, अरे बोल भाई, बीए माइनस बीपी, देख मास्टर सही कर रहा क्या, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वीबी माइनस वीपी। इसको सॉल्व करने पे देख यहाँ से आ रहा माइनस माइनस प्लस वीपी और ये आया प्लस, तो क्या ये 2vp इज इक्वल टू, देख यहाँ से आया बीए प्लस वीबी, तो वेलोसिटी ऑफ पुली आई भाई साहब, ये आई वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। मेरा मेन कंसर्न ये नहीं था आपको ये सवाल करवा देना, ये याद रखो, मेरा कंसेप्ट था आपको, मेरा मेन मकसद ये था भाई साहब आपको समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए इस क्वेश्चन में पुली फिक्स है या चल रहा है। जब चीजें चलना शुरू हुए तो क्या हम रिलेटिव का साथ ले सकते हैं, बट ऐसे सवाल जब भी आए आप ये याद रखो, याद रखो हर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन हो जाता, डरो मत। क्या याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ पुली इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। नहीं आया यार, अब बच्चा कंफ्यूज होता, पता है कहाँ, वीए बीबी सर अगर एक ऊपर एक नीचे जा रहा, एक ऊपर और एक, तो समझ लो अगर ऊपर जाने को प्लस माना तो नीचे को, तो आंसर अपने आप आ जाएगा, एडजस्ट कर लेना उसको अपनी अकलमंदी से। नहीं आया, वीए वीबी किसके साथ रखो, साइन के साथ, किसके साथ, अगर ऊपर जा रहा प्लस है तो नीचे जाना, ये रखना, अगर वीए ऊपर 2 है तो नीचे मान ले 1 है तो 2, समझ रहे ना, डरना नहीं है। वीए वीबी किसके साथ रखो, साइन के साथ, किसके साथ, भाई साहब डर लगा क्या, अरे आया नहीं आया। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। तुम्हें मेरी बात समझ, एक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, डर मत, ये समझ आया क्या, कौन से फ्रेम में किया, जीटी फ्रेम में। इसको करने का एक और मेथड दिखाऊंगा बाद में, टेंशन वर्क एनर्जी थ्योरम, डर मत, एक और दिखाऊंगा बाद में। अभी एक और देख, किताबों में लिखा होता है जो आप फॉलो नहीं करोगे, किताबों में लिखा होता है भाई साहब डरावना, क्या लिखा होता है देख, वो भी समझा देता हूँ क्योंकि मेरा मेन कर्तव्य है आपको समझाना हर एक चीज, वरना किताब खोलोगे बोलेगे ये तो दिखाया नहीं मास्टर, देख ले। हाँ इस क्वेश्चन में पुली फिक्स है चल रही, सोचना मेरी बात अच्छे से। किताबों में क्या बोलते थे, किताबों में बोलते हमने आपको एक कंसेप्ट समझाया, हमने आपको कंसेप्ट ये समझाया अगर ब्लॉक ए है बी है जो भी है और स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग के किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज, मान लो अगर ये x1 लेंथ है और ये x2 लेंथ है, तो ये x1 x2 भले ही पुली ऊपर चले सेम रहती या चेंज होगी, सेम रहती चेंज होती, सेम चेंज, अरे ये तो कांस्टेंट होना है, लेंथ को चेंज, मान ले ए ऊपर जा रहा भाई साहब वी ए से, कितने से, ये जा रहा ऊपर वीपी से, और पुली जा रही बीपी से, कितने से, कितने से, नहीं आया। रस्सी कहां से कहां है, यहां से है, फिर पुली पे लपटी गई, फिर ऐसा है, तो टोटल लेंथ कितनी हुई रस्सी की, x1 प्लस, हुई नहीं हुई। मान लिया अगर ये ऊपर आया तो लेंथ सेम रह रही कम हो रही, अरे ऊपर आया तो लेंथ x1 है कम हो रही, अगर ये कम हो रही तो x2 कम होना चाहिए बढ़ना चाहिए, बट जो भी होना चाहिए लेंथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। समझ नहीं आया बात, अरे आया नहीं आया, तो क्या करते थे पहले ऐसा x1 x2 बना लेते, क्या बना लेते, क्या बना लेते, फिर उसके बाद x1 प्लस x2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही, कांस्टेंट किसके बराबर आ रही, क्या सबको समझ आया ये। अब क्या बोलते, डिफरेंशिएट करो, क्या करो, इसका डेरिवेटिव dx1 by dt, इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सुनना dx1 by dt, x1 कहां से कहां है, पुले से a की लेंथ है, पुली से, तो ये वेलोसिटी ऑफ a है या वेलोसिटी ऑफ पुली है या वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली है, तो ये क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली, dx2 by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली है, वेलोसिटी ऑफ b है या वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली है,
शुड इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज माइनस टाइम्स, देख वही आया, देख वही आया। बट इसको सोचने का तरीका ऐसा मत सोचो, बोलता हूँ मैं प्राण निकल आएंगे। ये क्या, ये आसान है? तू ऐसा याद रख, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2, बात खत्म। कल के दिन अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन, तब भी यही याद रखो, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2, तब भी सही है, तब भी सही है, डरो मत। समझ नहीं आया यार? आया, डर लगा क्या? सबको कंसेप्ट समझ आया है? अगर पुली चल रही है तो क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ ए, और ए और बी को किसके साथ रखो? विद साइन विदाउट साइन, किसके साथ रखो? डर तो नहीं लगा ना? पक्का ना? ओरल बोल आंसर, पेन मत चलाना, पेन मत चलाना। ये पुली है, बताओ पुली कहां जा रही? ये ए है, ये नीचे जा रहा 10 से, कितने से? और ये बी है, ये ऊपर जा रहा 20 से, बताओ पुली कहां जा रही? तुम बोलोगे, अरे तुम बोलोगे, तुम बोलोगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्यों ऊपर? 10 + 20 30, क्या साइन के साथ रखो? क्या ये ऊपर जा रहा तो +20, क्या नीचे जा रहा -10, क्या बाई 2, कितना आया? प्लस माइनस, क्यों इसका मतलब ऊपर। समझ आया क्या? आया नहीं आया? पक्का, पक्का समझ आया? अरे डर तो नहीं लगा ना? चल लिख ले, जो समझ आया लिख ले। आ जाइए, देखिए क्या समझते हैं थोड़ी बातें। टेंशन क्या चीज? सर जीवन में बहुत टेंशन है, वो टेंशन नहीं। मान ली ब्लॉक ए है और ये बी है, और दोनों रस्सी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? पहली बात, टेंशन कब जनरेट होता? जब रस्सी कैसी है? मासलेस, नहीं मास रही तो भी होता। टाइट कैसी होनी चाहिए रस्सी? अगर नहीं है, स्लैग कर रही तो टेंशन, टेंशन एक फोर्स है। क्या है? जो किसमें एग्जिस्ट करती है? रस्सियों में। किसमें? अच्छा एक चीज, टेंशन का डायरेक्शन ऐसा बनाते, देखा होगा आपने, टेंशन को ऐसा कहीं क्यों बनाते हैं? आपने देखा होगा, आपने स्कूल की बुक में कोई पढ़े होंगे, ऐसा पढ़े होंगे, एक ब्लॉक है लगा दो, है ना, उसमें टेंशन कैसा बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं, देख, ऐसा नहीं बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं क्या? ऐसा बनाते हैं। ये गलत है, मुझे ये सही है बोल रहा हूँ। ये क्या है मतलब, क्या ऐसा क्यों? टेंशन क्या है सुनना, टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक, या इट्स अ फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। कंफ्यूज मत हो, टेंशन एक फोर्स है जो किसमें एग्जिस्ट करता? स्ट्रिंग में। किसमें? वो करना क्या चाहता? वो करना चाहता ब्लॉक को अपनी तरफ खींचना चाहता। मतलब रस्सी एक फोर्स लगाती, और वो फोर्स कब आता? जब रस्सी कैसी हो? कैसी हो? तो जब रस्सी टाइट होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी, तब रस्सी क्या चाहती? नहीं आया यार? जैसा रस्सी चाहती है ब्लॉक बी को क्या करूं मैं, खींचूं, और ब्लॉक ए को भी, ऐसा बनेगा। नहीं आया? बट रस्सी के ऊपर फोर्स कैसा बनेगा? तुम कंफ्यूज मत हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। देख, व्हाट इज टेंशन, सबको समझ आया? टेंशन ऐसा क्यों बनाया, समझ आया? टेंशन इज अ फोर्स अप्लाई बाय स्ट्रिंग ऑन द, नहीं आया? क्लियर है ना सबको? टेंशन इज अ फोर्स अप्लाई बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो सो रस्सी के ऊपर फोर्स कैसा होगा? ये फोर्स किसका है? स्ट्रिंग ने लगाया। किस पर? ब्लॉक पर। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, स्ट्रिंग पर ब्लॉक कैसा लगाएंगे? तो क्या ऐसा लगाएंगे? अरे ऐसा लगाएंगे ना? सेम लगाएंगे, अलग अलग? सेम लगाएंगे, अलग अलग? सेम अलग अलग? सेम अलग अलग? सेम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? मान ली अगर ब्लॉक भी यहाँ की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो ये भी कितने से करेगा? क्योंकि हमें पता है ये कंस्ट्रेंट मेंटेन होना है। कंस्ट्रेंट मेंटेन होना मतलब ये अगर ए से चले तो ये भी ए से चलना। अरे वेलोसिटी नहीं आया? क्या सबको समझ आया ना? बट रस्सी पर देखते हैं, रस्सी पर फोर्स कैसा लगा? ऐसा लगा। रस्सी ने कैसा लगाया? ऐसा लगाया। डरना नहीं भाई साहब, नहीं आया? What is tension? What do you mean by tension? Tension is a force applied by string on the, टेंशन इस तरह लगना चाहता है कि वो अपनी खुद की रस्सी को स्लैक करवाना चाहता है। सोच के देख, फोर्स ऐसा लगेगा तो रस्सी एक्सटेंड हो रही, स्लैक हो रही। हमेशा समझ जाना, टेंशन ऐसा लगता है कि वो रस्सी को क्या कराना चाहता है? क्या कराना चाहता है? नहीं आया? अगेन, टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द, नहीं आया यार? इसकी डायरेक्शन क्लियर है ना?
पक्का? और रस्सी के ऊपर टेंशन कैसा लगेगा? ऐसा। मेरा सवाल है सेम अलग अलग, मैं तो मानता हूँ अलग अलग मान ले। क्या मान ले? मान ली ये टेंशन T1 है और ये मेरी रस्सी है, क्या है? और एक्सेलरेशन क्या है इसका? ए। तो इसका, तो ये भी ए से चल रहा, ये भी, तो एक्सेलरेशन क्या पूरा यही है? कितना है? ए। अगर आपको न्यूटन लॉ पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, सुन ले। ये होता है देख, T2 माइनस T1 इज इक्वल मास ऑफ स्ट्रिंग। ये किसका मास है? स्ट्रिंग का, इनटू एक्सेलरेशन। समझ एक बात, ये लॉ लिखा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ, डोंट वरी, नहीं आता तो। T2 माइनस इज मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू व्हाट इज मास ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग कैसी है? कैसी है? कैसी है स्ट्रिंग? कैसी है? ये जीरो तो क्या पूरा जीरो हो गया? तो T2 इज इक्वल, इसलिए टेंशन सही में एक बार सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। कंसेप्ट देख क्या समझा रहा मास्टर। टेंशन कब सेम है? जब स्ट्रिंग कैसी है भाई साहब? मास वाली स्ट्रिंग होगी ना तो टेंशन सेम। धीरे धीरे मास हटाएंगे हम, देख सवाल कैसा था ना, धीरे धीरे मास लेस है स्ट्रिंग, उसका मास वाली स्ट्रिंग लाएंगे। फिर क्या था? इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल बनाएंगे। फिर पुली कैसी थी? मास लेस, मास वाली पुली लेंगे। फ्रिक्शन लेस थी, फ्रिक्शन लेंगे। तो जब जाके कहीं रोटेशन में पहुंचते, ये कंस्ट्रेंट हटाते जाएंगे हम, एंड वी रीच टू व्हाट? रोटेशन। भाई साहब नहीं आया, बट ये तो समझ आना चाहिए क्या कंस्ट्रेंट है क्या नहीं। टेंशन क्यों सेम है? क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस। नहीं होती तो टेंशन सेम, दिमाग में चलना चाहिए ये तब कर पाए जब स्ट्रिंग कैसी है। पक्का ना? पक्का ना? डर तो नहीं लगा? डर तो नहीं लगा? इसका मतलब अगर टेंशन सेम है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या है? टी। हर पॉइंट पे टेंशन, और डायरेक्शन ऐसा क्यों बनाया? समझ आया? डर तो नहीं लगा भाई टेंशन से? पक्का ना? अरे पक्का ना? मैं बाद में भी करा सकता हूँ या करा देता हूँ ताकि आपका दिमाग चले थोड़ा। देख मान ले ऐसा मैं बनाऊं, एक पुली है बेटा, ये दो रस्सियां है, ये दो, इस पे टेंशन बता। अच्छा टेंशन का डायरेक्शन ऐसा बनाया ना मैं, बनाया ना? मान ली ये T2 है और ये T1 है, मेरे को बता सकता तू T1 T2 में रिलेशन? पुली है, रस्सियां लगी हुई है, इसमें टेंशन T1, इसमें T2 इज इक्वल, T2 इज इक्वल, करेक्ट है ये करेक्ट है। बट ना, ये समझ आया क्या? अरे आया क्या? मान ली सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक ए मान लो, जो भी ए से नीचे जा रहा है, क्या जा रहा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ये क्या लिखो, देख नीचे कितना जा रहा है ये T2। इस पुली पर देखो, पुली पर नीचे की तरफ टेंशन T2 है, ऊपर की तरफ यहाँ T1 यहाँ T1, तो नेट कितना? क्या ऊपर की तरफ 2T1, नीचे कितना? तो T2 माइनस 2T1 इज इक्वल मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। बट पुली की मास कैसी है? मासलेस है ना? तो अगर ये जीरो हुआ तो T2 इज इक्वल, ये तब लिख पाए, दिमाग में चलना चाहिए, तब पुली भी कैसी है? मासलेस। अगर नहीं है तो ये नहीं लिख सकते, बच्चे गड़बड़ करते। मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेसिक बेसिक बातें। भाई साहब स्ट्रिंग कैसी है? पुली कैसी है? व्हाट डू मीन बाय टेंशन? टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द, टेंशन इस तरह लगता है कि वो अपनी स्ट्रिंग को स्लैक करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? क्या डायरेक्शन क्लियर है? ये बातें क्लियर है? पक्का ना? अरे पक्का ना? कुछ भी मेंशन नहीं करा तो क्या अज्यूम करना है? मास लेस, फ्रिक्शन लेस, ये लेस, वो लेस, पूरे लेस। क्लियर है क्या? समझ आया ना? इसका बता। T2 इज इक्वल, अच्छा एक चीज, यहाँ टेंशन T1 बनाया तो यहाँ भी क्यों? अरे एक ही तो स्ट्रिंग है, नहीं आया? तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन। कितनी बातें सीखे थे टेंशन के बारे में। टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। टेंशन इस तरह लगना चाहता है कि वो अपनी रस्सी को स्लैक करवाना चाहता है। फॉर अ कंस्ट्रेंट व्हाट वी आर स्टडीइंग, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम। पुली इज मासलेस, तो इसको ऐसा लिख सकते, डर तो नहीं लगाना? पक्का ना? तो इसमें क्या लिखेंगे बोल? T2 इज इक्वल, ऐसा तब कर पाए जब पुली कैसी थी। समझो समझो समझो, क्लियर है ना? लिख ले जल्दी से, हेडिंग डाल दे टेंशन, जो समझ आया लिख ले। हेडिंग डाल ले छोटा सा टेंशन, मैं डिक्टेट करा देता हूँ, रुक। टेंशन हेडिंग डाल, उसके बाद टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग। टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। टेंशन इज अ force applied by the string, tension is a force applied by the string on the block, on the block.
टेंशन एक्ट्स इन सच अ मैनर, tension acts in such a manner, tension acts in such a manner, tension acts in such a manner such that such that it tries to slack its own self, such that such that it tries to slack, 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 such that it tries to slack मतलब ढीली करना रस्सी, सब अरे ढीला मतलब SLACK slack समझते ना, such that it tries to slack its own string, such that it tries to slack its own string. For string and pulley constraint, next point. For string and pulley constraint, for string and pulley constraint, tension along the string remains same. For string and pulley constraint, for string and pulley constraint, tension along the string must remain same. For string and pulley constraint, tension along the string must remain same. ऐसा क्यों है? बिकॉज स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस. पुली कैसी है? स्ट्रिंग के लिए मासलेस है ना. ये लिख लो बोर्ड पे जो है, जो है लिख लो, जो है लिख लो जल्दी से. 2 मिनट दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है. हमारे वो फॉर्मेट पे वापस आते हैं. हो गया क्या? अरे लिख लिया क्या? हमने क्या पढ़ा? अगर पुली भी चले तो कितनी है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुली? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुली? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी. ऐसी सिमिलरली व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली? क्लियर है ना सबको? डर तो नहीं लगा भाई? इसका आंसर बोल. सिंपल. ओरल बोलोगे, पेन नहीं चलाना है. तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलोगे कितना कितना ऊपर नीचे, क्या ऊपर आएगा? क्या वेलोसिटी ऑफ पुली लिखी जाती? वेलोसिटी ऑफ ए 20, वेलोसिटी ऑफ बी -5 बाई 2, तो कितना है ये? 7 पॉइंट. ये बोल. तुम बोलो. बी की बता. बी की तुम बोलोगे. अरे तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम बोलोगे. हाँ 40 ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. क्या कर रहे, क्या कर रहे, मतलब क्या कर रहे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ 40. कितने सोल लिए थे? जिनको नहीं आया सुन. बी कहाँ जा रहा? ऊपर नीचे. नहीं पता, कुछ भी मान लो. बोलता हूँ मैं, देख मैं दिखाता हूँ तेरे को, डरो मत. कहीं पर भी मान लो. ऊपर मानू नीचे मानू? अरे लॉजिकली बोल सकते हैं. पुली कहाँ जा रहा? बट ये कहाँ जा रहा? तो बी को ऊपर जाना चाहिए. तो कोई बात नहीं. तुम नीचे मानना चाहते, तुम जैसा बोलो. नीचे मानो, ये मान ले, कोई वो नहीं है. नीचे मान लो. अगर नीचे माना आंसर माइनस आया, मतलब ऊपर था. नीचे माना आंसर माइनस आना चाहिए ना. बट नीचे मानने के बाद भी आंसर माइनस आया, मतलब समझ नहीं आई बात? अरे आया नहीं आया, तुम जैसा बोलो. नीचे मान लेता हूँ. चलो मान लो नीचे जा रहा है एक्स से. कितने से? तो फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विच इज नथिंग बट -20 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी -x/2 इक्वल टू 10 + 10 - 10. सही लिखा ना? देखिए कितना आ रहा. -20 -x इक्वल टू 20. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -40. माइनस का मतलब मैंने सही माना था, गलत माना था? गलत माना था. नीचे है तो नीचे माना ना मैं, बट आंसर माइनस आ रहा, मतलब मैंने गलत माना. आंसर क्या आना चाहिए? ऊपर. कितने? 40. समझ नहीं आई बात? समझ आया? प्राण निकले? पक्का आया ना? डर तो नहीं लगा? ओरल बोल आंसर. बता पुली कहाँ जा रही? तुम बोलोगे, तुम बोलोगे. अरे तुम बोलोगे, अरे तुम बोलोगे. कितना कितना कितना? क्यों 5? क्यों 5? क्या वेलोसिटी ऑफ पुली इज वेलोसिटी ऑफ a + b/2? सर ए तो है, बी का है? क्या रुका हुआ है?
ये फिक्स का मतलब क्या 0, तो 0 + 10/2 क्या 5। समझ आया? डर लगा? बनाते बैठ यार, देख सवालों की कमी नहीं है। देख चलो कोई अच्छा बना दो, टफ कर लोगे वो करो। लो लो क्वेश्चन। ये देखिए, ये ए है, ये फिक्स्ड है, ये पुली इस प्रकार, ये बी, ये सी, एक और पुली ले ले, ये डी, ये ई। कुछ भी बना, कुछ भी बना भाई साहब, कुछ भी बना। अरे कर लोगे ना भाई, क्यों डर रहे? डर मत, देख के जा रहे। चलो तुम बोलो, किसको एक एक अननोन रखना पड़ता ना। डी ले लो, मान लो डी ले लो, नीचे ले लो 10, कितना ले लो 20 ले लो। ये डी नीचे ले लो 20, सी को कहाँ मानो ऊपर मान ले, इसको मान ले सी को ऊपर की तरफ 40, कितना मान ले, तो किसको दो, ई को मान ले नीचे मान ले 20, डी को मान ले ऊपर 60, कुछ भी कर रहा हूँ कुछ भी। तो बचा कौन, पूरे दे दिया नहीं, ए बचा, कौन बचा पता, ए कहाँ जा रहा होगा। पॉइंट्स में आ रहा क्या, डेटा अच्छा नहीं दिया शायद इसका। एक साथ में करते हैं, ओरल बोलते हैं चल। इसका इसका क्या, इसका 0, इसका 20, तो पुली ऊपर जा रही नीचे आ रही, कितने से, कि ये पुली जो है क्या नीचे जा रही है, कितने से, ये नीचे से 10 जा रही है, सी ऊपर जा रहा है 40, तो ये 40 - 10 30, 30/2 15, तो ये पुली कहाँ जा रही, नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर कितना, सबको यहाँ तक पक्का। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए ये डी 60, ये 20, तो आया 40/2 20, ये पुली जा रही ऊपर कितने से 20, ये 20 15 क्या 35, 35/2 क्या 17.5, तो ये पुली ऊपर जा रही 35/2 17.5 से। देखिए मतलब ये 17.5 क्या, ये यहाँ 17.5 नहीं आया, और से देख यहाँ पर टाइप 2 कंस्ट्रेंट यूज हुआ और यहाँ कौन सा कंस्ट्रेंट यूज हुआ। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं 1 और 2 मिक्स होके, प्राण निकले। कितनों को समझ आया, डर लगा क्या, क्या सवाल और दिए जा सकते, ड्राइंग बना रहा है मास्टर बस। देखो पुली की रफ्तार बता, इसको ए बी, चल अच्छा दूं क्या सवाल, अरे अच्छा दूं क्या, मान ले भाई साहब पुली चल रही 10 से, कितने से, ये कितना लो बोल, ये ले ले ये 40, किसको अननोन रखो, बी को सी को, तुम किसको बोलो, सी को अननोन रखे, चल सी को रखते हैं, बी ले ले, कितना लो तुम बोलो, कितना लो, बी ले लो 20, कितना लो, क्या बताना है बताओ, सी ऊपर नीचे, चल करते हैं, कितना टाइम क्यों हो रहा, पुली कितने से जा रही भाई साहब, सी नहीं पता है। अब एक काम करता हूँ, सी मान ले, कुछ अज्यूम कर ले, काम मानो ऊपर नीचे, तुम्हें जो मानना है, ऊपर नीचे जो मर्जी बेटा, ऊपर नीचे। अगर नीचे माना आंसर प्लस आया तो सही माना, नीचे माना और आंसर माइनस आया मतलब, अब मानने का मतलब जहां मानते हैं वहां पॉजिटिव मानते हैं आप, तुम्हें ऊपर मानो नीचे मानो, ऊपर मानते हैं। मान लो ऊपर x से गया, कितने से, तो ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितने से जाएगा, कितने से जाएगा, इसका मतलब ये पुली का x/2 आ गया, और ये कितना है, तो ये पुली कितने से जाएगा, तुम बोलोगे 20 + x/2/2, क्लियर है क्या। चल अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 40 0, तो यहाँ कितना, अरे कितना, ये 20 और ये 20 + x/2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी आई देख, 20 + x/2
बाई 2 प्लस 20 बाई 2 इक्वल टू 10। कितनों को समझ आया ये? कितनों को समझ आया भाई साहब? डर तो नहीं लगा? पक्का ना? चलिए कितना आ रहा? देखिए आ रहा 40 प्लस एक्स। कितना आ रहा? सही करा ना? कितना आ रही है? 40 प्लस एक्स 4 प्लस 20 इक्वल टू 20। सही है? नहीं है? सही है ना ये पूरा? कोई बोला था शायद आंसर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? -40। -40 का आंसर है। कितना है? मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ये? आंसर कितना आया? मैंने कहा माना था, बट आंसर क्या आ रहा? तो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा? वेरीफाई कर लेते हैं। कहाँ जा रहा है ये? नीचे। कहाँ जा रहा भाई? सबको समझ आया? ये जा रहा नीचे। कितने से नीचे? 40। तो ये 40, ये 40, ये 0, तो क्या ये 20? ये 20, ये 20, तो 0 नहीं आया? अरे आया ना? तो ये आया देख 40 0, तो ये 20 और ये 0, 20 प्लस 0 सन्नाटा। पक्का? डर तो नहीं लगा? अरे आया नहीं आया? कंस्ट्रेंट मोशन कितना है? कितना दूं कंस्ट्रेंट मोशन से? कितना लिया मैं? 40% बस? 40% ओनली? ठीक है, मैक्सिमम कंस्ट्रेंट ही है ना? अरे आया नहीं आया भाई साहब? करने आना चाहिए। समझ आया क्या? एक होमवर्क में 3 सवाल देता हूँ, ज्यादा नहीं, 3 देता हूँ। कितने? वो भी दे देता हूँ। 3 सवाल देता हूँ, करिए, है ना? रिवीजन में क्या करना? यूनिट्स एंड डायमेंशन। रिवीजन के लिए चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस और बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स है ना, एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन। रिवीजन आपका होमवर्क करके आएंगे सब, ठीक है? रिवाइज करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स होमवर्क रिवीजन का। और इस पे 3 क्वेश्चन दे देता हूँ। देख होमवर्क क्वेश्चन देखिए, आसान दो क्या? हार्ड दो थोड़ा? ले आसान ले ले। फाइंड बी। कौन अननोन है यहाँ पर? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। देखिए जो भी डाउट हो रहा पूछ ले। इसमें वी भी निकालना है। क्या निकालना है? इसमें ए नीचे जा रहा 100 से, बी ऊपर जा रहा 20 से, और ऐसा कुछ कनेक्टेड है सिस्टम। मान ली ये ऐसा है। ये सी है। ये क्या है? सी बताइए, क्या बताइए? वेलोसिटी ऑफ सी। क्वेश्चन समझ आ रहा ना? डर तो नहीं लग रहा? इसका मतलब क्या रहता है बेटा? फिक्स। समझ रहे ना? तो बनाओ, क्या है टाइम पास।
क्या बेटा? हाँ, 80/3 ना। कल बेटा देखते हैं तीनों के आंसर कितने बोलेंगे और करेक्ट कितनों के आएंगे, राइट? मैंने रैंडम बनाया, मुझे भी आंसर नहीं पता है क्या आता, मैच देखेंगे।